आवेशों के गुणधर्म, एक दो गुणधर्म अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे अपन कहें कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। कुछ अन्य गुणधर्मों में जैसे अपन ये लेके चलेंगे, आवेशों की योज्यता एक प्रकार का गुणधर्म है। आवेशों की योज्यता का मतलब है कि किसी निकाय पर दो या दो से ज्यादा यदि आवेश हो तो उस निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। बीजीय योग का मतलब हो गया कि यदि वो ऋणावेश है तो ऋणावेश साथ में रखना है, और यदि धनावेशित है तो धनावेश साथ में रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ये लेके चलें कि एक निकाय है, इस निकाय में +3 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे आवेश। तो इन सभी आवेशों का अपन बीजीय योग करेंगे तो इस निकाय का कुल आवेश आ जाएगा। जैसे प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी कितना हो गया? 4 और 3 7, माइनस में 5 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आवेश आ जाएगा। ये है आवेश की योज्यता का नियम। अगला नियम अपन लेके जो गुणधर्म है वो लेके चलते हैं विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता का मतलब है कि यदि निकाय गतिशील अवस्था में है तो आवेश, और यदि निकाय स्थिर अवस्था में तो आवेश, दोनों स्थितियों में आवेश समान होते हैं। यानी आवेश Q का मान स्थिर अवस्था में और Q का मान गतिशील अवस्था में समान रहता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अनिश्चितता के सिद्धांत में अपन ने देखा कि द्रव्यमान m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस में b अपॉन c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यदि यहाँ वेग निकाय का प्रकाश की चाल के तुल्य हो जाता है, लगभग तुल्य हो जाता है, तो ये द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे द्रव्यमान तो परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन आवेश स्थिर रहता है। लेकिन आवेश की एक स्थिति है विशिष्ट आवेश Q अपॉन m, क्योंकि ये द्रव्यमान परिवर्तित, इसलिए ये Q अपॉन m भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अपन लेते हैं अगला गुणधर्म विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण का मतलब हो गया कि कोई विलगित निकाय अपन लेके चले और उस निकाय में कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया से पूर्व और क्रिया के बाद का आवेश क्या होता है? नियत होता है। यानी आवेश को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहा था कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना, तो कांच की छड़ जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाते हैं? रेशम के कपड़े पर, जिससे कि कांच की छड़ पर तो धनावेश और रेशम के कपड़े पर क्या आता है? ऋणावेश। तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलते हैं सारे के सारे कहाँ जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। इसलिए जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है। कुल मिलाकर के देखें, क्योंकि ये कि विलगित निकाय कब काम करेगा? जब दोनों एक साथ में। आप इनको अलग अलग ले लेंगे तो दो निकाय लेंगे, अपने को तो केवल एक निकाय लेना है। तो ये दोनों मिलकर के एक विलगित निकाय होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो क्रिया यानी अपन घर्षण करवा रहे हैं। अब देखिए कांच की छड़ पर जितना धनावेश है उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणावेश, कुल मिलाकर योग करें तो क्या हो गया? 0। पहले आवेश कितना था? घर्षण करवाने से पहले आवेश 0 था, बाद में भी आवेश कितना हो गया? 0। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अब देखिए अगला उदाहरण, एक उदाहरण तो ये ले लिया अपन, दूसरा उदाहरण अपन ये ले लें
कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं और क्रिया करते हैं तो गामा फोटोन उत्सर्जित करते हैं, जो कि विद्युत रूप से उदासीन होता है और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी इसके साथ में मुक्त होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। कुल मिला के योग कितना होगा? 0। बाद में भी 0, क्योंकि इस फोटोन पर भी आवेश नहीं होता। अतः यहाँ भी आवेश क्या है? संरक्षित। इसका विपरीत भी हो सकता है। विपरीत क्या हो सकता है कि गामा फोटोन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। यहाँ भी देखें, पहले आवेश 0, बाद में भी आवेश 0। तो इस प्रकार से आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, रेडियोधर्मी जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में भी अपन एक उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, जैसे यूरेनियम 234 है, जब ये टूटता है तो थोरियम और अल्फा कण बाहर निकलता है। 238 यूरेनियम 238 से विखंडित होता है तो थोरियम और अल्फा कण में। यहाँ देखिए यूरेनियम में 92 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, थोरियम में 90 इलेक्ट्रॉन का आवेश और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कुल मिलाकर अपन देखें 92 इलेक्ट्रॉन इधर भी, 92 इलेक्ट्रॉन इधर भी, कुल क्या हो गया? विद्युत आवेश से संरक्षित। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अब देखिए अगला चौथा अपन लिखे चलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि किसी निकाय का जो आवेश होता है वो सतत नहीं होता, सतत न होकर विविक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी आवेश के छोटे पार्ट के रूप में पाए जाते हैं। जो उदाहरण अपन ये मान के चलें कि अपने पास जो धन होता है वो एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे 100 रुपये अपनी जेब में है तो 1 रुपये न्यूनतम मान के गुणज के रूप में है, तो 1 रुपये का 100 गुणा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आवेश का भी क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। ये आवेश क्वांटीकरण अपन ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को अपन रगड़ा था, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इसमें गए थे रेशम के कपड़े में। तो ऐसा तो नहीं था कि कोई इलेक्ट्रॉन आधा इसमें ले लिया आधा उसमें चला गया, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही। इसका मतलब हो गया कि आवेश जो आया एक इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो न्यूनतम मान हो गया, जिस मान के गुणज के रूप में यह आवेश आता है। यही क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। और जो न्यूनतम मान होता है उस मान को अपन उस आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ इससे आवेश का जो मान होता है वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए जैसे अपन किसी कांच की छड़ पर या रेशम के कपड़े पर आवेश निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए, तो यहाँ कांच की छड़ पर आवेश कितना आएगा? 10 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये कुल आवेश हो गया। यदि यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन जाते तो 11 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाता। 15 इलेक्ट्रॉन जाते तो 15 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आता। यानी यहाँ पर क्या मान आ रहा है? संख्यात्मक मान आ रहा है। यदि n इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाते तो ये आवेश का मान कितना होगा? n इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ कांच की छत पर जो आवेश आ रहा है वो धनावेश, और रेशम के कपड़े पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऋणावेश। तो ये हो सकता है कि इस पर धनावेश उस पर ऋणावेश, तो ये धनावेश रूप में भी हो सकता है और ऋणावेश रूप में भी हो सकता है। तो किसी भी निकाय का जो आवेश है वो इक्वल टू
प्लस माइनस में एन ई के रूप में होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन बराबर संख्यात्मक मान 0 1 2 3, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले नहीं 0 है, इसका मतलब आवेश का मान 0 नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो इस प्रकार से ये आवेश का मान निर्धारित होता है और मिल्टन तेल बूंद प्रयोग की सहायता से इस मान को ज्ञात किया गया और निर्धारित किया गया था कि आवेश क्या होता है, क्वांटिगत होता है और ये आवेश का एक क्वांटित मान है जिसको अपन आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। ये आवेश का क्वांटा मान। अब देखो आवेश की एक दो प्रकृति और होती है, इसमें अपन कहें कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, या यूं कह दें कि आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के संभव हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेके चलें, न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन, लेकिन इसमें द्रव्यमान होता है। इसका मतलब द्रव्यमान तो आवेश के बिना हो सकता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए हम कहेंगे कि आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। अन्य गुणों में अपन ये भी कह सकते हैं, विशेष तौर पर अपन इसको कहें कि आवेश स्थिर अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। और गतिशील अवस्था की दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन कौन सी? एक तो नियत वेग से गतिशील, एक है त्वरित वेग से गतिशील। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था दो प्रकार से, यानी नियत वेग से गतिशील हो तो नियत वेग से गतिशील स्थिति में तो आएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, इसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। त्वरित वेग में ये दोनों कंडीशन होंगी, विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होंगे। यानी आवेश जब स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, नियत वेग से गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और त्वरित वेग से यदि गतिशील होता तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण भी उत्सर्जित होंगे।